नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, बात करें जब से सीबीएसई का रिज़ल्ट आया है और जम्मू के बच्चों ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कई सारे बच्चों से हमने आपको रूबरू कराया है, जिसमें कुछ समय पहले ही एक ब्लाइंड बच्चे के साथ हमने आपको रूबरू कराया जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है सीबीएसई रिज़ल्ट में। और अभी आप मेरे साथ देख सकते हैं सहज मल्ला जी हैं और उनके फादर कुलदीप जी मेरे साथ हैं और नॉन मेडिकल से बिलोंग करते हैं। नॉन मेडिकल फील्ड जो है इनकी थी 12th सीबीएसई में। और इसके साथ साथ अगर मैं बताता चलूँ, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में 100 मार्क्स जो है इन्होंने गेन किए हैं और इसके साथ साथ सीबीएसई 12th में 97.8 जो है इनकी परसेंटेज है और जेई मेंस में भी 98.7 जो है इन्होंने स्कोर किया है। और घर के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है और बहुत सभी खुश हैं। तो इनसे रूबरू कराते हैं आपको और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितनी मेहनत लगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हमने आपको रूबरू कराया है। कुछ 93 पॉइंट है, कुछ 95 है, लेकिन फ़िलहाल सहज मल्ला जी 97.8 जो है इनकी परसेंटेज है सीबीएसई में, और वो भी नॉन मेडिकल स्ट्रीम में, जहाँ पर कहीं ना कहीं अगर 90 भी आ जाए तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चे खुश हो जाते हैं कि 90 परसेंटेज जो है नॉन मेडिकल स्ट्रीम में हमारी आई है। लेकिन सहज मल्ला जी ने कमाल किया है, नॉन मेडिकल होते हुए 97.8 जो है वो परसेंटेज गेन की है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा आप बताएं पहले कि शुरुआत से मैं चाहूँगा आप बताएं क्या स्ट्रेटजी रही पढ़ाई की। क्या आपका प्लान रहता था पर डे, अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे खास नॉन मेडिकल की स्ट्रीम की बात करें कोशिश तो करते हैं 90 अबव लाने की। उनकी एक्सपेक्टेशन ये भी नहीं होती कि 95 आ जाए, सिर्फ ये सोचा होता है कि चलो 90 भी आ जाए तो बहुत है। तो आपने 97 जो है वो स्कोर किया है, क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? मेरी स्ट्रैटेजी प्राइमरीली मेरी एनसीईआरटी पे मैंने फोकस किया था। शुरुआत से ही मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन है वो कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होते हैं। वो मुझे लगता है कि वो आउट ऑफ द मतलब अलग क्वेश्चन है, पर वो एनसीईआरटी से ही उसकी इंस्पिरेशन होती है। तो मैंने पूरा एनसीईआरटी पे फोकस किया और मैं 14 आवर्स पढ़ता था पर डे? हाँ, पर डे 14 आवर्स पढ़ता था। और 24 घंटों में 14 घंटे जो है आप स्टडी करते थे और 10 घंटे सिर्फ जो है वो रेस्ट या बाकी चीज़ों के लिए। हाँ, मतलब ऐसे 14 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ता था और मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस देता था। मतलब मेरा शुरुआत से ही था, पहले कॉन्सेप्ट को जानो फिर क्वेश्चंस पे अटैक करो। तो मेरा शुरुआत से ही था ये। तो मतलब कॉन्सेप्ट पेनिट्रेशन ये मस्ट होना चाहिए बोर्ड्स में, क्योंकि बोर्ड्स पे कभी कभी क्वेश्चन कुछ फिलोसफिकल भी आ जाते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट की जो एबिलिटी है कि कितना पेनिट्रेट कर सकता है कोई उस कॉन्सेप्ट में, तो वो उसको चेक करती है। तो वो तो होना चाहिए। तो जब आपने रिज़ल्ट देखा तो आपको एक्सपेक्ट था ये कि 97.8 जो है वो परसेंटेज आएगी, जब क्या सोचा था, माइंड में क्या चल रहा था? हाँ था, मतलब मुझे लगा था ये 98% के पहले आसपास। से कॉन्फिडेंस था? हाँ, कॉन्फिडेंस था। हाँ था, मुझे 98% के आसपास कहीं आ जाएंगे। और मतलब हाँ, बाकी होता है ह्यूमन एरर होते हैं कि ऐसे कैलकुलेशन कुछ हो गया, सिली मिस्टेक्स, तो उसका होता है डर। बाकी मतलब ठीक था। तो जब रिज़ल्ट आया, जब आपने देखा कि नहीं 97 पॉइंट कुछ आए हैं, तो फिर आपका क्या रिस्पॉन्स हाँ, मैं था? बहुत हाईली सेटिस्फाइड था, मैं काफ़ी खुश था, अच्छा लगा मुझे। सबसे पहला कॉल आपको किसका आया? फैमिली में, फ्रेंड्स में या टीचर्स का कॉल? सबसे पहला कॉल किसका आया जिन्होंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया? सबसे पहला कॉल मुझे मोहल्ले में जो हमारी आंटी है ज्योति आंटी, उनका कॉल आया। अच्छा। हाँ, सबसे पहला कॉल उन्हीं क्या का। कहा उन्होंने? उन्होंने भी कहीं से सुना होगा कि 12th का रिजल्ट आ गया है, तो उन्होंने हमें फ़ोन लगाया कि अच्छा, उनको पता, उनको काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से, तो उन्होंने फ़ोन लगाया। तो वो काफ़ी खुश हो गई जब हमने परसेंटेज बताई। जी, मैं स्कूल के बारे में पूछना चाहूँगा। स्कूल के बारे में आप बताएं, आपका स्कूल कौन सा है और ख़ास टीचर्स, क्योंकि एक बच्चा अगर कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करता है, पीछे कहीं ना कहीं जो मेन सपोर्ट रहता है वो टीचर्स का रहता है। कौन सा खास आपका स्पेशल मैं कहूँ जो आपके खास जो आपको सपोर्ट करता था, टीचर की मैं बात करूँ, उनके बारे में बताइए और ख़ास आपके स्कूल के बारे में। हाँ, मैं अपने स्कूल को बहुत थैंक्स हूँ, स्पेशल थैंक्स टू देम। बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहुत ही उन्हीं का ये हार्डवर्क है और उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। जब भी मुझे मतलब कोई भी डाउट होता था तो वो मुझे बिल्कुल हेल्प करते थे, मेरी पूरा सॉल्व करते थे डाउट्स को। और मतलब 6 to 10th ये मेरी काफ़ी मतलब मोटिवेशन जर्नी रही है। इसमें मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स को एस किया, जो भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है। और मेरे क्लास टीचर थे भूषण सर, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की और काफ़ी हाईली मोटिवेट किया।
तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या रिस्पांस था जब आपने उनको रिजल्ट के हाँ, बारे में बताया, वो जब उनको रिजल्ट के बारे में पता चला? हाँ, वो काफ़ी खुश थे। जब मैंने उनको रिज़ल्ट के बारे में बताया, वो काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे। जी जी। और इसके साथ साथ सहज मल्ला जी के फादर हमारे साथ हैं, कुलदीप मल्ला जी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं और ख़ुद भी टीचर हैं। और ये हम वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीचर के बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली है अच्छा जो है वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि घर में ही इतने अच्छे रूल्स होंगे, घर में ही वैसा माहौल होगा, टीचिंग वाला माहौल होगा, तो बच्चे अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। वैसे इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसा लगता है जब बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, और ख़ास आप टीचिंग फील्ड में, और उसी फील्ड में जब आपका बच्चा एक्सेल करता है, आपका नाम रोशन करता है, कैसी फीलिंग होती है? मैं चाहूँगा आप बताएं। बहुत प्राउड फील हो रहा है जब भी बच्चा कोई इस तरह की परफॉर्मेंस शो कर रहा है, तो बहुत खुशी होती है। सिर्फ हमें नहीं, पेरेंट्स को नहीं, सारे जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, सब प्राउड फील करते हैं ऐसा रिज़ल्ट आने पर। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि बच्चा 97 कुछ वो लाएगा? क्योंकि हमने जहाँ तक इंटरव्यू शुरू होने से पहले हमने काफ़ी सारी ट्रॉफीज़ देखी हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स देखे हैं, फर्स्ट क्लास से ही वो जो है हर बार फर्स्ट आते रहे हैं, और ये तो वैसे आपके लिए मुझे लगता है शायद नॉर्मल ही होगा। हाँ, टू बी फ्रैंक, मैं इतना सरप्राइज नहीं हुआ कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि मैं कभी भी मैंने इसको, सहज को परसेंटेज पे मतलब ध्यान देने को नहीं कहा कि हमें इतनी परसेंटेज चाहिए, या ये कभी आज तक मैंने उसको नहीं बताया कि हमें ये परसेंट। बस ये बताया कि आप हार्ड वर्क करो, जो रिज़ल्ट फिर खुद ही आ जाएगा। जी, यानी कि कहीं ना कहीं मेहनत करो और फल की चिंता जो है वो छोड़ दो, फल जो है उसका मिलना ही है। लास्ट में सहज जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई कोचिंग आपने ली जहाँ सिर्फ जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो सेल्फ स्टडी जो हम घर में करते हैं, उसी के बेसिस पे जो है आपका ये रिज़ल्ट आया है? क्योंकि मोस्टली आज के हम देखा जाए, जम्मू में कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, कई सारे ट्यूटोरियल हैं, कई सारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं और ऑनलाइन भी रहती हैं। लोगों का खास और बच्चों में ये खास क्रेज़ रहता है कि अगर हम ये वाले इंस्टीट्यूट में जाएंगे, इस ट्यूटोरियल में जाएंगे, तभी जो है हमारी परसेंटेज आएगी। तो आप किसी ट्यूटोरियल में जाते थे, किसी इंस्टीट्यूट में जाते थे, जहाँ आप कैसे अपनी स्टडी जो है वो करते थे, जहाँ सेल्फ स्टडी लेते थे? हाँ, मतलब जैसे आपने बोला कि ये नोशन रहता है बच्चों का कि मतलब ये इंस्टीट्यूट है तो हम इधर जाना है तो हमारे ऐसे रिज़ल्ट अच्छा आएगा, तो ऐसा ये मतलब ये ऐसा नहीं होता है हमेशा। तो मतलब हमें नॉलेज एक्सेस करनी है, वो हमें कहीं से भी मिले तो वो इम्पॉर्टेंट रहता है। तो मतलब मैंने तो ऑनलाइन वेरियस सोर्सेज थे ऑनलाइन, तो मैंने वहाँ से अपनी नॉलेज मतलब एजुकेशन हासिल की। और मतलब कभी कभी मुझे डाउट आता था किसी कॉन्सेप्ट में, तो मुझे लगता था नहीं, मुझे यूट्यूब एक्सेस करना चाहिए। यूट्यूब पे काफ़ी एडवांस्ड कोर्सेज होते हैं। और मतलब कभी मतलब वेरियस स्टेट्स है, कोई भी स्टेट्स है, मतलब कोई उत्तर प्रदेश से कोई प्रोफेसर हो गए, कोई IIT गांधीनगर के एक प्रोफेसर थे, तो मैंने उनसे केमिस्ट्री पढ़ी। तो ऐसे मतलब काफ़ी हेल्प मिली आपको। हाँ। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे सहज मल्ला जी से, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है उनकी आई है CBSE 12th क्लास के अंदर, और बहुत अच्छा रिजल्ट उनका आया है। अभी मेरे साथ आप देख रहे हैं उनकी मदर मेरे साथ है और उनके सिस्टर भी मेरे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छी परसेंटेज गेन करता है, और वैसा माहौल घर के अंदर जो है वो होना ज़रूरी है, तभी एक बच्चा जो है एक फोकस के साथ एक गोल को लेकर जो है वो चल सकता है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर कैसा घर का माहौल रहा, और किस माहौल के अंदर जो है सहज मल्ला ने जो है वो पढ़ाई की, और उसके बाद जो है जाकर के 97.8 जो है वो परसेंटेज गेन किया। मैम, बहुत बहुत स्वागत पहले आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके बच्चे ने 97.8 जो है वो परफॉर्म किया। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, हमें बहुत खुशी हुई जब रिज़ल्ट सुना। तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, क्योंकि ये नर्सरी से 12th तक इसने हमेशा फर्स्ट पोजीशन लाई है। ओके, नर्सरी से लेकर 12th तक हमेशा हमें अवार्ड मिला। स्कूल में हमें बुलाते थे दोनों को, मतलब हाँ, मेरे हस्बैंड भी जाते थे, मैं भी, इसको हमेशा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अभी जब आप घर से बाहर जाते हो, आपके आसपास के लोग हैं वो क्या बोलते हैं? आपके नाम से आपको बुलाते हैं, जब ये कहते हैं कि देखो सहज की मदर जा रही हैं, सहज की मम्मा जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं या कैसे बोलते हैं? हाँ, वो तो है ही। जब बच्चे अच्छे हो तो तब बच्चों के नाम से ही जाना जाता है। मुझे पहले जो बड़ी बेटी है उसके नाम से, तो उसको बोलते थे, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो भी डॉक्टर है, इंटर्नशिप कर रही है, तो उसके बोलती है आयुषी की मम्मा।
तो अब सहज के तो जानते ही हैं, सहज के स्कूल में जाओ बाहर जाओ ये सहज की मम्मा। तो एक मुझे माँ बाप को कितनी खुशी होती है जब उनको उनके नाम से नहीं बच्चों के नाम से जो है बुलाया जाता है। बहुत बहुत खुशी, ये मैं बयान नहीं कर सकती कितनी खुशी। हम भी एजुकेटेड हैं सर, लेकिन अपना भूल ही जाते हैं। मैं भी टीचर हूँ, लेकिन मैं साथ साथ बच्चों को देख कर ना हमें क्या बताऊँ, क्या मैं बोलूँ आपको कि कितने खुश हो रहे हैं हम बच्चों का ये देख कर। माँ बाप को यही होता है कि बच्चे आगे निकले, माँ बाप को यही होता है कि बच्चे आगे निकल कर माँ बाप का, दूसरे रिश्तेदारों का, सबका नाम रोशन करे। जब भगवान की कृपा है इन पर, भगवान की कृपा है, ये मेहनत करते हैं, बाकी भगवान की कृपा है। जी जी। और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सहज जी की मदर जो है वो थोड़े से इमोशनल भी हो गए हैं, आंखों में पानी भी आ गया है। और बच्चे कहीं ना कहीं जब अच्छा परफॉर्म करते हैं कि अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं तो माँ बाप जो है दिल से जो है वो बहुत खुश होते हैं। और माँ बाप का भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो सपोर्ट रहता है। बच्चों का हार्डवर्क तो रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है माँ बाप का जो है वो सपोर्ट रहता है। उनके सिस्टर भी मेरे साथ हैं, फ़िलहाल MBBS जो है वो ये कर रहे हैं, इनसे जो है वो बातचीत करेंगे। मैम आपसे जानना चाहूँगा, जब आपके ब्रदर स्टडी करते थे, क्योंकि ख़ास देखा जाता है जब ब्रदर सिस्टर की बात करें तो एक जैसे आप बड़े हैं तो आपकी तरफ से कितना उनको सपोर्ट रहा या इनकरेज किया गया कि नहीं पढ़ाई पे ध्यान देना है? क्योंकि अगर बड़े हैं घर में तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि नहीं बताया जाए कि इस तरीके से जो है वो स्टडी करो, ये स्ट्रैटेजी बनाओ, इस तरीके से पढ़ो। ऐसा कुछ आपकी तरफ से क्या आप जो है आप उनको इंस्पायर करते थे? हाँ, मैंने हमेशा अपनी तरफ से 100% ट्राई किया है कि मैं इसको इनकरेज करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फेज़ से मतलब पास कर चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या ऑब्स्टिकल्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने अपनी तरफ से हमेशा ट्राई किया है कि मैं हमेशा इसको इनकरेज करूँ। जब भी ये कभी थोड़ा डिसहार्टन हो जाता है तो मैं थोड़ा इसको कभी कुछ जोक सुना देती हूँ या अपनी मतलब कुछ स्टोरी सुना देती हूँ जिससे इंस्पायर हो जाए। बाकी मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि दो मैं इसकी एल्डर सिस्टर हूँ, बट हाँ हमेशा मैंने इसी से इंस्पिरेशन ली है। ये हमेशा मेरे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स रहा है। एक तो सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और उसके बाद मेरा जो छोटा ब्रदर है, मेरा जो यंगर ब्रदर है, वो हमेशा मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत टाइम्स आए हैं जब मैं कभी डिसहार्टन हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ अपने किसी रिजल्ट से या किसी और जो लाइफ में चेंजेस हो रही होती हैं, बट इसने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है। तो इवन मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि ही इज़ एल्डर टू मी इन ऑल दीज थिंग्स। तो इसलिए इसका ये जो रिजल्ट है ये ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था। इवन मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि 100% होगा, बट हाँ एज उसने बोला कि कुछ ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि 1% लक भी होता है। तो शायद वो 1% लक रह गया जो इसके 100% नहीं आए। अदरवाइज़ मेरी तरफ से तो इसके 100% होने थे, बट हाँ इसके 97.8 है, वो तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था। और हम सारे बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो एट द एंड मैं जानना चाहूँगा, आगे आपका अभी 12th तो बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया है, आगे आपके क्या प्लान्स है? आप क्या सोच रही हो, क्या आपके माइंड में है कि मुझे इस जगह पर पहुँचना है या ये मेरा प्लान है? मैं BTech परस्यू करना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस में, और मैंने अभी JEE मेंस भी क्वालिफाई किया है, तो मैं JEE एडवांस की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बाकी तो भगवान पे ऐसे कोशिश कर रहा हूँ। और मतलब मेरा क्वांटम कंप्यूटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं चाहता हूँ, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ कम्पीट कर रही है इस टेक्नोलॉजी के लिए, तो मैं चाहता हूँ इंडिया को जो इसका ओरिजिन है उसको सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी मतलब ये डिस्कवर करे, तो मैं उसी पे रिसर्च करना चाहता हूँ। जी जी। ऐसे यहाँ पर एक और अहम सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी अब तक की सक्सेस का किसे आप क्रेडिट देना चाहेंगे या कौन से आप नाम लेना चाहेंगे जिनका खास आपको सपोर्ट रहा? 12th क्लास में मतलब जो कॉन्सेप्ट से इक्विपमेंट ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट से इक्विप होना, तो मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए मेरे। दिलबाग सर, यशपाल सर, निवेदिता मैम, पूजा मैम, परिधि मैम, सब ने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया। और जब भी मुझे कोई डाउट होता था मैं बेझिझक पूछता था उनसे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और हाँ, जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो मेरी इलाइट पब्लिक हाई स्कूल से हुई है, नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। वहाँ भी मतलब फर्म फुट था कंसेप्ट। तो यहाँ पर आपने देखा सहज कितना ही सहज है, जहाँ से 6 तक स्टडी जो है वो ली है। उन टीचर्स का भी नाम लिया है इलाइट स्कूल के अंदर, जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ाया है, उन टीचर्स के भी नाम लिए हैं। और 11th 12th के अंदर जिन टीचर्स ने मेहनत करी है इनके ऊपर, इनकी स्टडी के ऊपर, उनके भी नाम लिए हैं कि कहीं ना कहीं शायद उनको ना लगे कि मेरा नाम जो है वो नहीं लिया है। और बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं अगर बच्चा एक अच्छा परफॉर्म करता है उसके पीछे कई सारी चीज़ें रहती हैं, कई सारे फैक्टर्स रहते हैं, जिसमें फैमिली सपोर्ट सबसे जो है वो पहले रहता है, उसके बाद टीचर्स का सपोर्ट रहता है और ख़ुद का
हार्डवर्क रहता है, जिसके बाद जाकर के 97.8 जैसा रिजल्ट जो है वो आता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।